परम श्रद्धेय परम पूज्य सतगुरु साहिब बाबा जय गुरुदेव दयाल जी अविनाशी महाप्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्रद्धेय श्रद्धेया माननीय माननीया श्रोतागण सबको सादर नमन, सादर प्रणाम। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, कल्याणमय हो, आनंदमय हो, प्रभुमय और प्रभु भक्तिमय हो, इसकी शुभकामना के साथ आज की वार्ता आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। ये पीछे से बात चली आ रही है कि भक्ति की आवश्यकता क्या है। चूँकि हम जिस स्रोत से निकले हैं उस स्रोत के प्रति लगाव होना ये हमारी आत्मा का स्वाभाविक गुण है। तो फिर प्रभु के प्राप्ति का भाव तो उठेगा, इच्छा भी बनती है कि प्रभु मिले। हर महात्माओं ने कहा है कि प्रभु बिना भक्ति के नहीं मिलता है। फिर समस्या ये उठती है कि प्रभु को हमने कभी देखा नहीं, तो बिना प्रेम के भक्ति नहीं होगी और बिना आकार के प्रेम नहीं होगा। जब हमने प्रभु को देखा नहीं तो उससे प्रेम कैसे हो, उससे भक्ति कैसे हो। तो सब ज्ञानियों ने एक ही स्वर में कहा कि वह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और हर जगह है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है। तो जब जर्रे जर्रे में व्याप्त है, हर जगह है, तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता है, सुनाई क्यों नहीं देता है। फिर कैसे मिले? तो जहाँ है वहाँ खोजेंगे तभी मिलेगा। कबीर साहब ने कहा कि वस्त कहीं और ढूंढत कहीं, तो कहीं भी जावे हाथ। तो परमात्मा हमारे दोनों आँखों के मध्य पीछे के भाग में पर्दे के पीछे विराजमान है और हम दुनिया में जंगलों, पहाड़ों, उजाड़ों, नदी नालों, तीर्थ व्रत, कागज़, पेड़ पौधे, पत्थरों की पूजा में लगे हुए हैं। तो वह कैसे मिलेगा? उस चैतन्य सिंधु महाप्रभु को हम जड़ चेतन इन वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो नहीं मिलता। अब वह इतना चैतन्य सिंधु है कि हमारी जीवात्मा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह किसी वसूले से जा सकती है। अब हमको उसकी भक्ति करनी है। भक्ति का ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जब संसार के काम बिना गुरु के संभव नहीं है। साइकिल चलाना है, उस्ताद चाहिए। मोटरसाइकिल चलाना है, उस्ताद चाहिए। खेती का काम हो, रसोई का काम हो, जीवन का ऐसा कोई काम नहीं जिस काम के मर्मज्ञ और उदार गुरु के बिना संभव हो। तो जब संसार का यह काम बिना गुरु के संभव नहीं है, तो फिर आप बताएं कि अनंत शक्ति वाला, अनंत विस्तार वाला वह महाप्रभु बिना गुरु के कैसे मिलेगा? तो गुरु की प्राप्ति के लिए हमें ज्ञान चाहिए। संत गोस्वामी जी ने गुरु की महत्ता को देते हुए कहा, गुरु बिन होहि की ज्ञान, ज्ञान की होहि विराग बिन, गावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भगति बिनु। बहुत स्पष्ट शब्द है कि प्रभु प्राप्ति के लिए
प्रभु की भक्ति आवश्यक है और भक्ति के लिए ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता है। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य कैसे होगा? बिना गुरु के जब ज्ञान हो ही नहीं सकता, और परम सुख की प्राप्ति बिना हरि के भक्ति की नहीं हो सकती। तो परम सुख की प्राप्ति के लिए भक्ति की आवश्यकता है और भक्ति के लिए ज्ञान भक्ति और वैराग्य की ज़रूरत है, और यह बिना गुरु के संभव नहीं है। सहजो कारज जगत के गुरु बिनु पूरे नाम। एक संत हुई हैं सहजो बाई, उनका स्पष्ट घोषणा है कि संसार का कोई भी काम बिना गुरु के पूरा नहीं हो सकता। हरि तो गुरु बिनु क्यों मिले, देख समझ मन माय। तो वह परमात्मा जो अथाह है, अपार है, अनंत है, वह बिना गुरु कैसे मिलेगा? वह तभी मिल सकता है कि जब उसके ज्ञान को जानने वाला, उसकी भक्ति को करने वाला और वैराग्य का महासिंधु कोई उदार मना मंगलकारी हितकारी गुरु मिल जाएगा। तो उसके सत्संग के द्वारा हमको ज्ञान भक्ति वैराग्य प्राप्ति होगी। बिना गुरु के कुछ मिलना नहीं है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि आपन लिया जो मिले। इसको आप ध्यान से सुनेंगे, एक गुरुमुखी पंजाबी भाषा है, इसका मैं भावार्थ कहूँगा। आपन लिया जो मिले, बिछुड़ क्यों रोवन, साधु संग परापते, नानक रंग गुणन। अर्थात यदि प्रभु अपने यत्न से मिल जाता तो संसार के अनेक अज्ञानता के अंधकार में ठोकरें खाते क्यों फिरते? उनकी अज्ञानता बस प्रभु के वियोग में क्यों रोते? प्रभु का मिलना जब यह तय है कि जीव अपने बलबूते शिव नहीं हो सकता, उसको शिव होना है, तो शिव की शक्ति प्रदान करने वाले, बनाने वाले सद्गुरु की आवश्यकता है। प्रभु प्राप्ति का परम आनंद जब भी मिलता है पूर्ण साधु या संत सद्गुरु के मिलाप से होता है। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत अस्पष्ट शब्दों में अपना जजमेंट दिया। गुरु बिनु भवनिधि तरयन कोई, जो बिरंची संग कर सम होई। यहाँ आप फरमाते हैं कि अगर कोई अपनी साधना के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्ति प्राप्त कर लिया हो, सिद्धि कर लिया हो, वह भी बिना गुरु के वहाँ नहीं जा सकता। क्योंकि मालिक का विधान है कि वह पर्दे के पीछे बैठकर अपने मार्ग का दरवाज़ा वह सतगुरु के हाथ चाबी थमा दिया है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। बिना सतगुरु के हम उस हरिद्वार, गुरुद्वार या प्रभु द्वार में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। ऐसा उस मालिक महान का बनाया हुआ कानून है। इसलिए
कि वह शब्द और प्रकाश के रूप में ज्योतिर्मय ध्वनि या ध्वनिमय ज्योति के अपार शक्ति का पुंज है। हमारी ये आँखें उसको देख नहीं सकती, हमारा ये कान उसको सुन नहीं सकता। वह केवल अंतर में अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। यह अंतर का अनुभव कैसे होगा? जब अंतर का ज्ञान रखने वाला गुरु मिलेगा। तो आप कहते हैं कि चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी शक्ति वाला भी क्यों न हो, जब तक उसको संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे और अपनी कृपा दया से उसके ऊपर उपकार भाव में उस मार्ग का भेद नहीं देंगे, सत्संग के द्वारा प्रेरणा देकर उसकी साधना नहीं कराएंगे, मार्ग प्रशस्त नहीं करेंगे, तो कोई भी माई का लाल अपने घट में बैठे ही प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। महात्माओं ने कहा, घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसे जिंद, कह कबीरता दास को हुआ मोतिया बिंद। जब बाहर से मोतिया बिंद हो जाता है तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। वस्तु सफ़ेद है तो पीला दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, उबले दिखाई देता है। तो जहाँ हमारी आँख दिव्य चक्षु जुगों जुगों से बंद पड़ी है, हमारा वह दिव्य श्रवण शक्ति जुगों जुगों से बंद पड़ा हुआ है, जब वह शब्द और प्रकाश का पुंज है तो दिव्य कान और दिव्य दृष्टि से ही दिखाई पड़ता है। तो जब तक दिव्य कान और दिव्य दृष्टि का अभ्यासी सिद्ध मर्मज्ञ संत सद्गुरु नहीं मिलेगा और हमको उसका भेद देकर उसकी साधना नहीं कराएगा, तो हम अन्य किसी भी साधन के द्वारा उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अगर प्रभु को पाना है तो हमें संत सद्गुरु की आवश्यकता है। संत सद्गुरु की आवश्यकता क्यों है? इसका पहला कारण ज्ञान भक्ति वैराग्य बताया गया, जो बिना गुरु के संभव नहीं है। दूसरा कारण कहा गया कि जब यह संसार का सागर जिसका ओर छोर है, भले ही बहुत लंबा हो, भले ही बहुत गहरा हो, फिर भी इस संसार के सागर का आदि अंत है। जब हम इस आदि अंत वाले संसार के सागर को भी बिना किसी नाव या बिना किसी जहाज के पार नहीं कर सकते, तो जिस भाव सागर का न आदि है न अंत है, वो अथाह है, अका है, अपार है, उस भाव सागर को बिना गुरु की भक्ति और बिना गुरु के नाम या जहाज के बिना हम कैसे जाएंगे? जब गुरु के नाम रूपी जहाज पर हम बैठेंगे और वह स्वयं मल्लाह बनकर अपनी दया में हर देकर हमको ले जाएगा, तभी हम वहाँ जा सकते हैं। तो बिना गुरु के हमारी यात्रा नहीं हो सकती है। तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य की उपलब्धि, सत्संग की उपलब्धि और इस भवसागर को पार करने के लिए नाम रूपी नाव या जहाज को उपलब्ध कराना और स्वयं मल्लाह बनकर पार करना जब होगा तभी यह संभव है। सदगुरु साहिब बाबा जय गुरुदेव दयाल ने कहा था, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। घर पहुँचाने का काम बिना दयालु संत सद्गुरु के द्वारा
कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि मार्ग में काल माया ने इतनी बखेड़ा बिछा दिया है, मार्ग का ज्ञान भी नहीं है। आपको स्थान मालूम है, आप घर से निकल जाएं कि हमें बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे तो मालूम है, लेकिन मार्ग नहीं मालूम है। अब किसी ने रामायण गीता के पढ़ने से, लोगों के सुनने से रास्ता भी मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे जाना, जहाँ चौराहा पड़ जाएगा, एक ही साथ 3 रास्ते 4 रास्ते खुलते हैं, वहाँ भी अगर मार्ग दर्शक बताने वाला कोई गुरु नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब हम संसार के गंतव्य स्थानों पर बिना मार्गदर्शक के, बिना गुरु के अपनी मंजिल पर नहीं जा सकते, तो जिस रास्ते को हम जुगों जुगों से भूले हुए हैं, जानते ही नहीं हैं, और उसको बताने वालों ने इतनी रास्तों का उलझन पैदा कर दिया, जैसा कि गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूट न अधिक अधिक उर जाई। जब हम किताब पढ़ते हैं तो शिव पुराण पढ़ेंगे तो कहेंगे और किसी के पूजने की जरूरत नहीं है, शिव से ही कल्याण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, किसी की आवश्यकता नहीं, कृष्ण से ही हो जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आएगा कि और देवता चित्त न धरई, हनुमान से सत्सु करई। जितने ग्रंथ को पढ़ेंगे वे लोग केवल अपनी महिमा के अलावा अन्य को स्वीकार भी नहीं करते। मार्ग प्रदर्शक बनने के बजाय उनके किताबी ज्ञान से उलझन ही पैदा होता है। हमारे मार्ग पर हमको वही पहुंचा सकता है जो उस मार्ग पर गया हो और आता जाता हो, रास्ते का वाकिफकार, मर्मज्ञ, और उसको लाने की प्रभु की अनुमति हो, तब वो कर सकता है। वह प्रभु इस धरती पर जीवों को लेने के लिए स्वयं संत सद्गुरु के रूप में साकार रूप धारण करके आता है। तो जब तक हम संत सद्गुरु की शरण नहीं लेंगे, तब तक प्रभु की भक्ति नहीं करेंगे। जब तक हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, जब तक हम नाम का जहाज नहीं पाएंगे, मल्लाह का सहयोग नहीं पाएंगे, और मार्गदर्शक गुरु हमारे साथ नहीं होगा, तो हम भटकते आ रहे हैं, भटकते रहे हैं और भटकते ही रहेंगे। इसलिए यदि हमको प्रभु प्राप्ति करनी है, अपने घर जाना है, अपने स्रोत में मिलकर मालिक का तद्रूप बनना है, तो मालिक जो इस धरती पर साकार रूप लेकर स्वयं सद्गुरु के रूप में अवतरित होकर आता है, उसकी शरणागत हमें लेनी ही पड़ेगी। बगैर संत सद्गुरु का शरण लिए, बिना उनकी कृपा, सहायता और संभाल के कोई भी जीव न मालिक की भक्ति कर सकता है, न मालिक के पास पहुंच सकता है। संत सद्गुरु की क्या आवश्यकता है, मैं इस पर और कल विस्तार से बात करूंगा, और इस पर हम कई भागों में गुरु की महत्ता पर चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरी बात समझ में बैठ रही हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं इसको अपने स्वार्थ भाव में यह निवेदन नहीं दे रहा। आपको अगर सुखी रहना है तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर धनी और संपन्न होना चाहते हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा है
कि जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पै जाए सुहाए। यदि आप सुख संपत्ति सिद्धि चाहते हैं, मालिक की कृपा चाहते हैं, तो परोपकार भाव में, भक्ति भाव में, धर्म भाव में यदि आपको अच्छा लगा है तो शेयर करके, सब्सक्राइब करके और लाइक करके इसको आगे बढ़ाएं कि अन्य लोगों तक भी ये बातें पहुँचें और लोग इस वचन का लाभ उठाएं। मेरा परिचय विद्यासागर प्रधानाचार्य, माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट स्तर पर मैं मथुरा जनपद में कार्यरत हूँ और मैं आपका सेवक, आपके सेवा में ये बातें दे रहा हूँ। त्रुटियों के लिए हमेशा क्षमा मांगते रहते हैं और सुझाव को आशीर्वाद और प्रसाद मानकर आपसे भिक्षा मांगते रहते हैं कि आप सुझाव हमें अवश्य देंगे। कोई बात त्रुटिपूर्ण हो तो क्षमा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारतवर्ष, जय गुरुदेव। सबको सादर प्रणाम।